Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 6.1 of your सर्कल चैप्टर 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जस्ट कुछ रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही यहाँ पर सर्कल क्या होता है, सर्कल में कॉर्ड क्या होती है, आपको ऑलरेडी ये पता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इफ आई नीड टू बी फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू कॉर्ड, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ओ ए होगा, तो ये ओ ए क्या है, ये कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ओ ए यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड पे। एंड व्हेन वी ड्रॉ वन बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, ये क्या करता है, इसे इस कॉर्ड को यहाँ पर बाइसेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एस टी अगर हम कहे तो ऐसे ए टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, हमें यहाँ पर फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, हमें यहाँ पर इसके डायमीटर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या दिया है, ये जो कॉर्ड दे है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब देखिए यहाँ पर एक कॉर्ड है, यहाँ पर कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, इसे हम नाम देंगे ओ, और उन्होंने क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर, मतलब ये 90 डिग्री है। उन्होंने लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया है, यहाँ पर हम एस टी देंगे। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, तो उन्होंने एस टी की लेंथ दी है। देन उसके बाद यहाँ पर ओ टी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाए तो हम इजीली डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे, सो सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा। अभी देखिए एस टी, मुझे ए टी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए टी क्या है यहाँ पर, ये हाफ है, एग्जैक्टली एस टी। सो देयरफॉर वी राइट डाउन ओवर हियर, सो एस ए इज इक्वल टू ए टी। ओके, देयरफॉर यहाँ पर क्यों लिखा, बिकॉज इसका रीजन भी आपको लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, ये आपका इसका रीजन हो जाएगा। सो देयरफॉर वी से ए टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस टी। ओके, सो ए टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस टी यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एस टी आ जाएगा। एस टी का डिस्टेंस कितना दिया है, 12 दिया है, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 12, सो वी गेट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए टी हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। अभी मुझे बताओ, इन ट्रायंगल ओ ए टी, यहाँ पर ओ ए का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया है, ए टी हमें 6 सेंटीमीटर मिला है, तो क्या हम यहाँ पर ओ टी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ ए टी, एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ओ ए है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। देयरफॉर ये आ गया इनके एडिशन 100। देयरफॉर ओ टी हमें मिल गया, ओ टी इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 100 का स्क्वायर रूट, सो ओ टी इज इक्वल टू हमें 10 मिल गया। ठीक है, बट हमें उन्होंने रेडियस नहीं तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ टी। सो वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें यहाँ पर डायमीटर मिली ऑफ दिस सर्कल इज ए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। अभी देखिए उन्होंने डायमीटर दिया है, ओके, एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अभी देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर एक कॉर्ड है, तो यहाँ पर हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी उन्होंने टोटल लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम उसे नाम देंगे एस, एंड यहाँ पर टी, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ओ टी हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगा इस एस टी को। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वही रूल हमें यहाँ पर यूज करना है। सो वी राइट डाउन, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी राइट डाउन, यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम देते हैं ए पॉइंट। ठीक है, सो एस ए इज इक्वल टू ए टी हम यहाँ पर कहेंगे, इसका रीजन आपको लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन
फ्रॉम द सेंटर bisects the chord. ओके, और आप यहां पर लिख सकते हो OA इज परपेंडिकुलर टू ST. ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं. देयरफॉर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा. सो OA हमें डिस्टेंस यहां पर दिया है क्या, देखिए डायमीटर दी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया है, हमें यहां पर OA का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर OT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OT इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. सो 26 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट 13 सेंटीमीटर. वी गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, एंड यहाँ पर AT कितना आ जाएगा, AT इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ST. सो ST यहाँ पर आ जाएगा, ST की लेंथ दी है 24, सो हाफ ऑफ 24, सो वी गेट 12 सेंटीमीटर. ओके, सो देखिए इन ट्रायंगल OAT, एंगल OAT इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है. देयरफॉर वी से बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैन वी से यहाँ पर OT स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर कह सकते हैं. देयरफॉर OA कितना है, यहाँ पर OA हमें फाइंड आउट करना है. ओके, AT स्क्वायर कितना आ जाएगा, AT यहाँ पर कितना मिला हमें, 12 का स्क्वायर एंड यहाँ पर 13 का स्क्वायर. ओके, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है. माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 144 इज इक्वल टू OA स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो 9 माइनस 4 यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू OA स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो वी गेट OA इज इक्वल टू हाउ मेनी, इट्स ए 5 सेंटीमीटर, बिकॉज 25 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 5. सो OA इज इक्वल टू हमें मिला 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें यहाँ पर OA फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यहाँ पर हमें OA का डिस्टेंस मिल गया. देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर मिल गया. ठीक है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट एंड में लिख सकते हो. ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. अभी देखिए उन्होंने लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए कहा है. सो दिस इज O पॉइंट, हमारा सेंटर पॉइंट. यहाँ पर हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. उन्होंने देखिए ये डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम द कॉर्ड. ओके, ये डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर. ओके, एंड रेडियस दी है यहाँ पर, रेडियस कितनी यहाँ पर 34 सेंटीमीटर, और हम यहाँ पर इसे A, ये B नाम देंगे, यहाँ पर D पॉइंट. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा. सो वी राइट डाउन ओवर हियर. सो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट OD इज परपेंडिकुलर टू ऑन AB. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू DB आ जाएगा. ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. इसका रीजन भी आपको लिखना है, परपेंडिकुलर drawn from the center bisect the chord. ओके, ये आपका यहाँ पर रीजन आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर अभी देखिए AD इज इक्वल टू DB है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, फर्स्ट वी फाइंड आउट द DB, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द AB. सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ODB क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ODB एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ओके, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OD स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है. सो यू फाइंड द इजीली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ यू पुट द ऑल द वैल्यू, आपको यहाँ पर इजीली आंसर मिल जाएगा. देखिए OB कितना है यहाँ पर 34 है. सो वी पुट द वैल्यू 34 ओवर हियर. सो 34 यहाँ पर हम पुट करेंगे. सो 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हमें यहाँ पर 30 दिया है एंड DB हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो DB का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सो नेक्स्ट 34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB स्क्वायर. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 34 एंड 30 का स्क्वायर अगर हमें पता नहीं हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, यस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू यस A माइनस B अगेन A प्लस B. सो यूज दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे. तो 34 माइनस 30 एंड 34 प्लस 30. ओके,
सो इज इक्वल टू डी बी स्क्वेयर यहाँ पर आ जाएगा. सो वी गेट द 4 एंड यहाँ पर 64, तो यहाँ पर 64 आ गया इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर. ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पर देखिए टेकिंग अ स्क्वायर रूट, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर. ठीक है. आपको यहाँ पर 64 एंड 4 के मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो √4 मल्टीप्लाई बाय √64 ओके इज इक्वल टू डी बी आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, सो 2 कम यहाँ पर एंड 64 किसका 8 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 16, तो यहाँ पर हमें डी बी मिला 16 सेंटीमीटर. ठीक है. बट हमें यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करना है. सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी बी. देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 16, सो वी गेट द 32 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द ए बी. ठीक है. हमें यहाँ पर लेंथ कितनी मिली, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर यहाँ पर मिली. देखिए यहाँ पर उन्होंने यूनिट घर दिया नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है. अगर यहाँ पर यूनिट नहीं दिया तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसका यूनिट आप यहाँ पर यूनिट ही लिखेंगे. ठीक है. अगर यहाँ पर यूनिट ना दिया हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर उन्होंने यूनिट दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, जो भी यूनिट दिया हो, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर O इज अ 41 यूनिट. देखिए आपको यहाँ पर उन्होंने 41 यूनिट्स कहा है. ठीक है. लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ इज 80 यूनिट. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, वही क्वेश्चन है, वही हमें यहाँ पर स्टेप यूज करना है. तो यहाँ पर कॉर्ड है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो देखिए उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O इज अ 41 यूनिट्स. यहाँ पर ये 41 आ जाएगा. एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, अभी देखिए उन्होंने नेम भी दिया है, आपको यहाँ पर वही नेम लेना है. तो PQ यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे. सो PQ की लेंथ कितनी दी है, यहाँ पर 80 यूनिट्स दी है. तो मुझे बताओ ये अगर हम यहाँ पर T पॉइंट कहें तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा. तो हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो फर्स्ट वी राइट डाउन OT is perpendicular to on PQ, therefore PT is equal to TQ आ जाएगा, बिकॉज इसका रीजन लिखना है परपेंडिकुलर drawn from the center bisect the chord. ओके, आपका रीजन यहां पर आ जाएगा. therefore अभी मुझे बताओ PT is equal to TQ है. सो इन ट्राइंगल OTP क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इसका रीजन आप लिख सकते हैं OT इज परपेंडिकुलर टू PQ. ठीक है. सो OT इज परपेंडिकुलर टू PQ यहाँ पर आ जाएगा. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पर OP का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, या तो आप TP भी कह सकते हो. ठीक है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो हमें यहाँ पर OT फाइंड आउट करना है, बिकॉज लेंथ डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब OT फाइंड आउट करना है. तो OT का स्क्वायर यहाँ पर वैसे आ जाएगा. PT यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40, बिकॉज देखिए आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर PT मतलब ये PQ का हाफ है, PQ/2 ब्रैकेट का स्क्वायर. OP कितना दिया यहाँ पर, OP है 41 का स्क्वायर. ठीक है. सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OT स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 80/2 ब्रैकेट का स्क्वायर. सो 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. देखिए आप यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला यूज कर सकते हो. देखिए क्या हो जाएगा, सो 41 माइनस 40 एंड 41 प्लस 40 यहाँ पर यूज कर दिया, और यहाँ पर इसका स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो देखिए 41 का कैसे फाइंड आउट करना है, इजी है. 41 का कुछ डिफिकल्ट नहीं है. 41 मल्टीप्लाई बाय 41, सो यहाँ पर 1 4 आ जाएगा, 0 4 एंड 16. देखिए क्या आ जाएगा, 1 8 16. सो 1681 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है. तो 1600 यहाँ पर आ जाएगा 40 का स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पर 1600 इज इक्वल टू OT का स्क्वायर. देखिए क्या आ जाएगा, सो 1681 माइनस 1600 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा. सो 81 इज इक्वल टू OT स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ OT इज इक्वल टू 9 यूनिट. ओके. सो यहाँ पर हमें मिला 9 यूनिट, बिकॉज उन्होंने सेंटीमीटर ऐसा कुछ यूनिट दिया नहीं है, यहाँ पर उन्होंने यूनिट ही कहा है. ठीक है. सो देयरफॉर OT इज इक्वल टू हमें मिल गया 9 यूनिट. ओके. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. इन अ फिगर सेंटर ऑफ अ 2 सर्कल्स. ओके. देखिए सेंटर ऑफ अ 2 सर्कल्स इज O. दोनों भी सर्कल का यहाँ पर देखिए कौन से टाइप का सर्कल्स है ये, यस दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके.
chord AB of a bigger circle intersect the smaller circle at a point P and Q, show that AP is equal to BQ हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी मुझे बताओ इन दोनों कॉर्ड का यहाँ पर फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस सेम ही हो जाएगा, ये सेम ही होगा। इफ वी से दिस पॉइंट इज अ, यहाँ पर हम इसे T कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर T कहेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर इफ वी ज्वाइन दिस, अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सो इफ यू फाइंड आउट द डिस्टेंस, दोनों का जो कॉर्ड है इनका डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। सो फर्स्ट वी राइट डाउन OT इज परपेंडिकुलर टू ऑन AB और OT इज परपेंडिकुलर टू, आप यहाँ पर PQ भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज A डैश P डैश T डैश Q डैश भी सभी जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, सभी को लीनियर है, एक ही लाइन पे आते हैं, ओके। ये जो PT है देखिए PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TQ हो जाएगा। सो PT इज इक्वल टू TQ। सिमिलरली यहाँ पर AT इज इक्वल टू TB बन जाएगा, ठीक है। सो AT इज इक्वल टू TB, देयरफॉर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर AT इज इक्वल टू TB हमें मिल गया। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए AT किससे बना है, यहाँ पर A प्लस P, देखिए AP प्लस PT यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर सो वी राइट डाउन द AT यहाँ पर किससे बना है, AP प्लस PT। सो AP प्लस PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TB किससे बना है, TQ प्लस QB, ठीक है। आप इसका रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको रीजन भी लिखना है स्टूडेंट्स। नंबर 1 के बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके। सो इसका रीजन क्या आ जाएगा, A डैश P डैश T डैश Q डैश B, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हम यहाँ पर PT की जगह पर TQ रख सकते हैं, देयरफॉर AP प्लस TQ इज इक्वल टू TQ प्लस QB। अभी स्टूडेंट्स देखिए TQ एंड TQ यहाँ पर कैंसिल हो गया, देयरफॉर AP इज इक्वल टू यहाँ पर QB मिल गया। देखिए जस्ट हमें यहाँ पर इसे रिवर्स करना है। सो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB यहाँ पर है तो BQ आप कह सकते हो, ठीक है। सो BQ यहाँ पर आ गया, देखिए ये यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू BQ हमें यहाँ पर प्रूव हो गया। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अभी हमें उन्होंने क्या कहा है, ये दो कॉर्ड्स से यहाँ पर पैरेलल होती है, हमें यहाँ पर ये शो करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी ड्रॉ वन डायमीटर, इसका सेंटर O है और यहाँ पर टू कॉर्ड्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर कॉर्ड्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए ये दोनों यहाँ पर कॉर्ड्स है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो वी गिव द नेम ऑफ दिस कॉर्ड। सो ये AB है, ओके। ये हमारी डायमीटर यहाँ पर इसे नेम देंगे यहाँ पर ST, ओके। एंड यहाँ पर इस कॉर्ड को भी आपको नाम देना है, यहाँ पर हम इसे कहेंगे PQ, ठीक है। यहाँ पर इसे PQ कहते हैं और ये जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे हम कहेंगे DC, ठीक है। तो यहाँ पर D एंड C हम यहाँ पर नेम देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो OD हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को, यहाँ पर ये भी बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड्स को। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो हमें इन दोनों को पैरेलल शो करना है, ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइंस में यहाँ पर इंटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है आपको पता ही होगी अभी। सो फर्स्ट वी राइट डाउन OD इज परपेंडिकुलर ऑन विच कॉर्ड यहाँ पर AB पे है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हैं OC इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड PQ, ठीक है। सो बाय परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपको रूल ऑलरेडी पता है। देयरफॉर ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर कैन वी से एंगल ODA इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बिकॉज when we find out the distance of any two chords, okay, हम यहाँ पर ये कॉर्ड है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें फ्रॉम द सेंटर, ये क्या होता है यहाँ पर, ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ही होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर हमें 90 डिग्री मिल गए। सो क्या हम यहाँ पर इनके एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो एंगल ODA प्लस एंगल OCP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90। सो वी गेट 180 डिग्री, ठीक है। तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना है आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी देखिए यहाँ पर 180 डिग्री आ गया, देयरफॉर बाय
which test by interior property test. Okay, so interior angle properties test, interior angle property test. सो देखिए यहां पर ये क्या हो गया, ये एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, देयरफॉर ए बी, देखिए यहां पर ए बी आपको पैरेलल शो करना है, सो वी राइट डाउन ए बी इज पैरेलल टू, अब यहां पर कॉर्ड भी लिख सकते हैं, कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू कॉर्ड पी क्यू, यहां पर आ जाएगा बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर यहां पर इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री आती है तो यहां पर ये दोनों भी कॉर्ड्स क्या होते हैं, यहां पर दोनों भी लाइंस क्या होती है यहाँ पर, यस दिस आर द पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कहें एस टी उनकी ट्रांसवर्सल है, ए बी एंड पी क्यू की यहाँ पर एस टी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, सो ए बी एंड पी क्यू आर टू लाइन्स, ऐसे भी कह सकते हो लाइन्स, और या तो आप यहाँ पर कॉर्ड्स कह सकते हो, ठीक है, टू सेगमेंट एंड एस टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो ट्रांसवर्सल आप यहाँ पर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर आपकी ये स्टेप आ जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अभी, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।